नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टवियर ब्रांड है। इस साल कंपनी का मिशन है कि वो फिर से तरक्की के रास्ते पर जाए। परंतु ओलंपिक के बाद नाइकी के शेयर बहुत तेजी से गिरने लगे और साल भर की अर्निंग एक झटके में चली गई। शेयर की वैल्यू 20% से गिर चुकी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। ये डुबकी नाइकी की $28 बिलियन मार्केट वैल्यू को खत्म कर देती है। लेकिन ये रातों रात नहीं होता है। एक्सपर्ट ने बताया कि यह वर्षों से चली आ रही रणनीतिक गलतियों के कारण हुआ था। $50 बिलियन का बिजनेस क्वार्टर में 10% से निरंतर गिर रहा था, तो ये रातों रात होने वाला काम नहीं था। इस दौरान इसके इमर्जिंग कंपटीटर होका का प्रॉफिट 30% से बढ़ गया। राइवल्स लाइक एडिडास, एसिक्स ग्रो कर रहे थे, जबकि नाइकी गड्ढे में गिरता जा रहा था। अब सबकी नजरें नाइकी के न्यू सीईओ एलियट हिल के ऊपर थी। क्या नाइकी के न्यू सीईओ नाइकी को फिर से स्पोर्ट वियर जायंट बना सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। 1980 से पहले नाइकी का मार्केटिंग फार्मूला था कि एलाइट एथलीट्स एडवर्टाइजमेंट कराया जाए, जो उसे ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे। सारे रिटेल स्टोर पे नाइकी का डोमिनेंस था। 2016 तक नाइकी का प्रॉफिट $32 बिलियन था। नाइकी के को फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन फिल नाइट ने 2016 में अध्यक्ष पद से हटने से पहले फैसला किया कि वह कंपनी का ध्यान डिजिटल ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। 2020 में नाइकी के पूर्व बोर्ड सदस्य जॉन डोनाहो ने कंपनी के सीईओ बने, जो कि ईबे के सीईओ रह चुके थे। डोनाहो के नेतृत्व में नाइकी ने सीधे अपने प्लेटफॉर्म और स्टोर्स में सेल को बढ़ावा दिया। नाइकी ने जॉन डोनाहो के अंडर डीटीसी मॉडल को बढ़ावा दिया और नाइकी अपने लग्जरियस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे सेल करना चाहता था। इसीलिए नाइकी ने अपने पुराने पार्टनर्स फुट लॉकर का साथ छोड़ दिया। कुछ समय तक ऐसा लगा कि प्लानिंग काम कर रही है। सितंबर 2020 नाइकी की डिजिटल ग्रोथ 82% से बढ़ गई, जो कि कोविड की वजह से डिजिटल सेल ग्रो हो रहा था। अपनी सफलता से उत्साहित होकर नाइकी ने आधिकारिक तौर पर रिटेल पार्टनर्स के साथ संबंध तोड़ना शुरू कर दिया। ये एक साहसिक फैसला था, लेकिन तब भी जून 2021 तक नाइकी का 61% रेवेन्यू उनके होलसेल पार्टनर से आता था। नाइकी के सीईओ जॉन डोनाहो का मानना था कि कंज्यूमर डिजिटली फोकस करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं होना था। लॉकडाउन के जाते ही कंज्यूमर ने ऑफलाइन स्टोर्स की ओर रुख कर लिया और यही इनका डीटीसी मॉडल फेल हो गया। नाइकी ने सोचा कि अगर होलसेलर को हटा दे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से नाइकी ने थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ को निकाल दिया और $790 मिलियन का लॉस हो गया।